आइए दोस्तों डेट फंक्शन का यूज देख लेते हैं। देखिए डेट फंक्शन एक टेबल रिटर्न करता है, तो हम एक टेबल ले लेते हैं और यहाँ पर हम अपना कोड पेस्ट कर देते हैं। देखिए दोस्तों कोड मैंने कॉपी पेस्ट करा है। सबसे मैंने पहले लिखा है कैलेंडर डेट, फिर यहाँ पर लिया है, फिर यहाँ पर हमने डेट ली है, फिर हमने डेट ली है यहाँ पे 2011 यानी कि पहला महीना पहली तारीख। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया पहला महीना और 5वीं तारीख मतलब 5th डेट इसी महीने की और इसी साल की। चलिए इसको रन करके देखते हैं हमें क्या मिलता है दोस्तों। तो देखिए इसने हमें 2000 सन की पहली जनवरी से 5वीं जनवरी तक का डेटा मतलब डेट हमें दे दिया है। देखिए ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो वो डेटा इसने हमें दे दिया है। ठीक है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर चाहें तो देखिए यहाँ पर ईयर, फिर हमारा आता है मंथ आता है, फिर हमारा डे आता है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे मंथ को 2 कर देता हूँ और रन करता हूँ, तो देखिए अब हमारा डेटा बढ़ जाएगा यानी कि फरवरी 5 तक का डेटा हमें मिलेगा। देखिए यहाँ लास्ट में देख रहे हैं नीचे, मैं आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करके दिखा देता हूँ। चलिए देखिए ये रहा 5 फरवरी यानी कि 5 फरवरी तक का डेटा इसने हमें दे दिया है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम डेट फंक्शन में ही ईयर फैक्ट फंक्शन का यूज देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम एक यहाँ पर अपना एक कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, कॉलम हमने क्रिएट कर लिया है दोस्तों और यहाँ पर हम उसका सिंटैक्स पेस्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ईयर फैक्ट के नाम से हमने इसका कॉलम का नेम दिया है, फिर ईयर फैक्ट फंक्शन लिया है। यहाँ पर हमने शीट 1 से डेट ऑफ बर्थ लिया है, कॉलम लिया है डेट ऑफ बर्थ वाला और कोमा लगा के नाउ लिया है, तो ये हमें आज का ही डेटा देगा। देखिए मतलब आज का ही जो इसकी मतलब आज तक का डेटा इसने हमारा निकाल के दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3.7 कुछ कुछ करके। ठीक है, इस तरह ये वाला डाटा हम निकालते हैं ईयर फैक्ट का। अब दोस्तों देखिए अब हम क्या करेंगे, हम एक नया कॉलम इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम ई डेट निकालेंगे। चलिए देखिए कोड हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम ई डेट के लिए सिंटैक्स लिख रहे हैं दोस्तों। ये रहा ई डेट वैल्यू हमारी जिसका कॉलम का नेम है। यहाँ पर हमने ई डेट लिया है, शीट 1 में से डेट ऑफ बर्थ लिया है और उसके बाद कोमा लगा के हमने 2 दिया है। तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये 2 महीने आगे की डेट हमें देगा हमारी बर्थ ऑफ डेट से। चलिए देखते हैं कैसे देता है, देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ मई है, तो मई के बाद 2 महीने क्या होते हैं, जून और जुलाई, तो ये 15 जुलाई दे रहा है। देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर 15 जुलाई दिया है इसने। तो इस तरह ई डेट हमें आगे के महीनों की डेट देता है और उसके लिए हम यहाँ पर एक नंबर देना पड़ता है जो कि आप अपने अनुसार दे सकते हैं। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर कोई नंबर नहीं देना चाहते हैं, तो जैसे कि आप 0 देना चाहते हैं तो 0 लगा के देखिए ये हमें क्या देगा। तो दोस्तों ये हमें फिर सेम ही डेट देगा। देखिए ये रही मई 15 और यहाँ देखिए 10 दिसंबर और 10 दिसंबर। तो इस तरह ये काम करता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखिए हम एक नया कॉलम इंसर्ट करा रहे हैं, उसमें हम ई मंथ निकालेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम अपना कोड पेस्ट कर देते हैं जिसमें ई मंथ वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ई मंथ से क्या होगा, देखिए सबसे पहले हमने कॉलम का नेम दिया है, उसके बाद ई मंथ लिया है, उसके बाद शीट 1 डेट ऑफ बर्थ वाला कॉलम लिया है और वहां पर उसके बाद हमने 3 दिया है। चलिए अब इसको हम रन करते हैं। यहाँ पर कोमा के बाद आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, 3 4 5 जो आप चाहें। यहाँ पर हमने 3 दिया है फिलहाल। चलिए इसको रन करते हैं, आप देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो देखिए दोस्तों ये हमें क्या करेगा, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, देखिए ये रहा 15 मई से 3 महीने आगे यानी कि जून जुलाई अगस्त, यानी कि 15 अगस्त देना चाहिए था तो 31 अगस्त दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों ये महीने की आखिरी तारीख देगा,
यानी कि 3 महीने आगे ले जाके उस महीने की आखिरी तारीख आपको निकाल के देगा। इसका ये काम है दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों अब एक और नया कॉलम इंसर्ट करा लेते हैं जिसमें हम अपना डेट डिफरेंस के सिंटैक्स यूज करके दो डेटों के बीच का डिफरेंस देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने अपना कोड कॉपी पेस्ट कर लिया है दोस्तों। देखिए यहाँ पे हमने कॉलम का नाम डेट डिफरेंस लिखा है, यहाँ पे डेट डिफरेंस फंक्शन लिया है दोस्तों, यहाँ शीट 1 से डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट ली है, उसके बाद हमने डॉट लगाया है दोस्तों, फिर उसके बाद हमने डेट दी है, फिर उसके बाद कॉमा लगा के हमने नाउ लगाया है, फिर कॉमा लगा के ईयर लगाया है दोस्तों, ठीक है। चलिए आप यहाँ पर ईयर मंथ वगैरह लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ईयर की जगह मंथ भी लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अपने अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं। चलिए इसको रन करते हैं, देखते हैं ये हमें क्या देता है। तो जैसे ही हमने रन करा दोस्तों तो इसने हमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग से अब तक का ईयर हमें निकाल के दे दिया है दोस्तों कि कितने साल हो गए हैं। ये एक तरह से सर्विस को काउंट करता है कि अगर आपको किसी कंपनी में काम करते वक्त कितनी सर्विस होगी तो वो इस तरह से निकालते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसी में ही अगर आप देखिए, अगर हम यहाँ से ये डेट वाला मान लीजिए इसको हम हटा देते हैं, देखिए डॉट डेट को हमने हटा दिया और फिर इसको रन करा तो भी ये सेम ही रिजल्ट देगा दोस्तों, ठीक है। जिस तरह आप देख पा रहे हैं इसने हमें सेम रिजल्ट दिया है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए एक नया कॉलम इंसर्ट करा लेते हैं दोस्तों जिस पर हम UTNOW फंक्शन का यूज देखेंगे। ये हमने करा लिया है दोस्तों और हमने अपना कोड कॉपी पेस्ट कर रखा है, उसको यहाँ पर बस हमें पेस्ट करना है। ये देखिए हमने UTNOW से ही इस कॉलम का नेम दिया है और यहाँ पर UTNOW फंक्शन लिया है। अब चलिए जैसे हम इसको रन करते हैं तो हमें क्या मिलता है देखते हैं दोस्तों। तो UTNOW क्या करता है दोस्तों, ये हमें करंट डेट जो कि आज की तारीख है 29 फरवरी और उसका टाइम जो कि हमारा इंडिया का टाइम है जो कि UTC से मतलब 5.5 घंटे आगे है वो दिखाता है। तो इसका बस यही काम है दोस्तों, ये हमें टाइम को डेट के साथ, आज की डेट के साथ टाइम को शो कराता है, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू।